Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। भयंकर बिकवाली आज ग्लोबल बाजारों में देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में तो जोरदार पिटाई हुई है और कारण एक, मात्र एक, रूस ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी। जिसका डर था वही हुआ और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही ताबड़तोड़ सेलिंग ग्लोबल मार्केट्स में शुरू हो गई। आज के सत्र में हड़कंप मच गया, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। पहले तो रशिया ही आपको बता दें, रूस में इंडेक्स है आरटीएस इंडेक्स, जिसमें करीब 32% की गिरावट आज के सत्र में दर्ज हुई है। उनकी जो करेंसी है रशिया की वो है रूबल, 8% डॉलर के मुकाबले लुढ़कती हुई नजर आई। कच्चा तेल यानी कि कमोडिटी मार्केट पे ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंचता हुआ नजर आया और 2014 के बाद ये पहली बार हुआ है जब ब्रेंट क्रूड $100 के पार पहुंचे। इसके अलावा भारतीय सूचकांक सेंसेक्स निफ्टी लगभग 4.5% लुढ़ के आज के सत्र में। जी हां, निफ्टी सेंसेक्स में 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। अंकों के लिहाज से देखा जाए तो ये चौथी सबसे बड़ी गिरावट है जो भारतीय बाजारों ने दर्ज की है। पीएमओ, वित्त मंत्रालय और तेल मंत्रालय ये हरकत में आए, इमरजेंसी बैठक बुला ली, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। ग्लोबल बाजारों में हाहाकार देखने को मिल रहा था। एशियाई बाजार आज सबसे ज्यादा जो कमजोर हुए हैं वो भारतीय बाजार ही हुए हैं। सेंसेक्स में 4.5% का गोता लग गया। हैंगसेंग 3% से ज्यादा लुढ़का। कॉस्पी जो कि कोरिया का इंडेक्स है उसमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली। ताइवान रडार पर है। चीन कहीं कहीं कुछ स्टेप न ले ले ताइवान के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं अब बाजार में अटकलें लग गई हैं और ताइवान खुद देखिए लगभग 2.5% टूटा। निके जैपनीज मार्केट लगभग 2.25% गोता लगा गए और शंघाई का बाजार यानी कि चीन का बाजार लगभग 2.25% लुढ़कता हुआ नजर आया। तो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द मार्केट सेलिंग थी और फिलहाल यूरोपीय बाजार भी देखें तो वहां पर भी 3 से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है डर बाजार में। जी हाँ, ग्रीड और फियर। ग्रीड तेजी की मार्केट में देखा जाता है और डर मंदी की मार्केट में। डर का सूचकांक है विक्स वोलेटिलिटी। आज इंडिया विक्स में करीब 30% का उछाल देखने को मिला है, 32 के लेवल पे पहुंचा है और ये कोई आम स्थिति है नहीं। नर्वस हैं इस समय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, पैनिक की स्थिति से बोलते हैं। डराने वाली बात ये है नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन मौके हैं। लेकिन जो बाजार में हुआ आज, क्योंकि युद्ध की स्थिति है, इनफैक्ट विश्व युद्ध की अटकलें अब लग गई हैं। कौन सा देश किसके साथ जाएगा ये किसी को नहीं पता है और नेटो का क्या स्टांस होगा, अमेरिका का क्या स्टांस होगा यूक्रेन रूस के खिलाफ, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ऐसी स्थिति में जब इतने नर्वस हों इन्वेस्टर्स तो एक ही तरीका काम आता है और वो है सिस्टमैटिकली निवेश करना। लेकिन आज बाजार पर देखिए अक्रॉस द बोर्ड जो सेलिंग में बोल रहा हूं उसमें निफ्टी 815 अंक साफ हो गया, लगभग 4.5% का गोता। निफ्टी बैंक में 6% की गिरावट देखने को मिली, करीब करीब 2163 अंकों की भारी गिरावट। और सेंसेक्स साफ हो गया 2702 पॉइंट, लगभग 4.5%। एडवांस डिक्लाइंस कोई भी शेयर निफ्टी पे हरे निशान में नहीं, सभी के सभी लाल निशान में। 50 के 50 शेयर्स लाल निशान की क्लोजिंग। जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो थे टाटा मोटर्स, निफ्टी पे सबसे ज्यादा टूटा है क्योंकि यूरोपियन एक्सपोजर बहुत बड़ा है, 11.5% टूटा। इंडसइंड बैंक इस सीरीज का सरताज था और आज ढेर हो गया, लगभग 9.5% नीचे। इसके अलावा यूपीएल 8% से ज्यादा टूटा, इसका भी एक्सपोजर है यूरोपियन मार्केट्स में। ग्रासिम यहां पर लगभग 8% की गिरावट। जेएसडब्ल्यू स्टील का एक्सपोजर है यूरोपियन मार्केट्स में, 7% ये नीचे। अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर, सूची लंबी है, पूरे 50 शेयर्स गिरावट झेल रहे थे आज। एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, ये सिर्फ निफ्टी के शेयर्स हैं। दिग्गज कंपनियां जो 6%, 11% लुढ़कती हुई नजर आई हैं। तो सोच सकते हैं कि मिड कैप कैटेगरी का कितना बुरा हाल होगा आज। जो कम गिरे निफ्टी पे वो है हिंडाल्को, नेस्ले, ब्रिटानिया, ओएनजीसी, सन फार्मा, सिप्ला, डिफेंसिव हो गया था मार्केट। इसके अलावा निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा असर डाल रहे थे आज, जहां पर गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी ऐसी पैनिक की सिचुएशन में, उसमें पहले पायदान पे था रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का दिग्गज, 84 अंक का कंट्रीब्यूशन गिरावट में इसकी तरफ से। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए गिरावट में। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में रहा है दबाव। तो दिग्गज कंपनियां ही अगर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगी तो कैसे चढ़ेंगे। सिर्फ 1 घंटा शुरुआत में कुछ नर्वसनेस देखने को मिल रही थी, बाजार टिका हुआ था गिरावट के बाद, क्योंकि हम बहुत गैप से खुले थे नीचे। लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ सेलिंग ऑर्डर्स, कभी भी हमने बाजार को उभरते नहीं देखा, एक तरफा डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक कहीं छिपने की जगह थी नहीं। पहले तो सुपड़ा साफ हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स का, 6% इंडेक्स से टूट गए। इसके अलावा सरकारी बैंक्स, रियल्टी, मीडिया 7% से 8% का गोता लगा गया इंडेक्स। प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मेटल्स,
5% से 6% की गिरावट इंडेक्स में। यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, आईटी 4.5% से 5% कमजोर। हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, इन स्टॉक्स में भी गिरावट थी। एफएमसीजी थोड़ा कम पिटा, लेकिन फिर भी लगभग 3% का गोता यहाँ पर भी लग गया। यूरोपीय एक्सपोजर वाली जो कंपनियां हैं वहां पर पिटाई ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसमें टाटा मोटर्स 11% नीचे, यूपीएल में 8% का डेंट। मदर्स एंड सुमी पिछले कुछ दिनों से डिसअपॉइंट कर रहा है और आज भी 7.5% टूटा। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील 5% से 7%। भारत फोर्ज और डॉक्टर रेड्डीज में भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इतने अनसर्टेन माहौल में यूरोपियन एक्सपोजर वाली कंपनियां यहाँ पर निवेशक जो है वो फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। गिरते बाजार में कुछ ऐसी कंपनियां जो नहीं गिरी और टिकी हुई थी, ये हैरान करने वाला आंकड़ा है कि ऐसे बाजार में टिक कैसे गए। गरवारे हाईटेक लगभग 4.5% ऊपर, धानुका, ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज 2.5% से 3% ऊपर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, सेरा कमाल कर रहे थे, लगभग 1% से 1.5% ऊपर टिके हुए थे। प्रिज्म जॉनसन, एसाब इंडिया, सनटेक, इंडिगो पेंट्स। लेकिन गिरावट देखिए आप, और ये मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके की बिकवाली आज देखने को मिली है, ये अक्सर बाजार पे नहीं देखने को मिलती। आज दिन ही खराब था तो उसका असर तो देखने को मिलना ही था। इंडस स्टार, इनफैक्ट यहाँ तो ब्लॉक डील ही हुई थी, क्योंकि वोडाफोन पीएलसी ने लगभग 2.4% हिस्सा बेचा, उसका इम्पैक्ट, ब्लॉक डील का इम्पैक्ट देखने को मिला। और ऊपर से बाजार का सेंटिमेंट 18% नीचे ले गया ऐसे। पीएनबी, रेन इंडस्ट्रीज, बॉम्बे डाइंग, प्रिकोल, एचईजी 13% से 14% नीचे। बैंक ऑफ इंडिया, प्रकाश इंडस्ट्रीज, जयकॉप, आईएफसीआई, वॉक फार्मा, इन सब स्टॉक्स में लगभग 12% से 13% का क्रैक। आलोक टेक्सटाइल, एनबीसीसी, इंडो काउंट और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा 12% से 12.5% टूटते हुए नजर आए। बड़े सौदे एफएनओ के होते हैं और यहाँ पर कोई भी स्टॉक एफएनओ में हरे निशान में नहीं दिखाई देगा आपको। गिरावट वाले सूची में इंडस स्टार पहले पायदान पे 18%, ये नीचे। पीएनबी, रेन इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी, आरबीएल बैंक भयंकर बिकवाली 11%, 14% इस रेंज की थी बिकवाली। इसके अलावा अपोलो टायर्स, अमर राजा बैटरीज, जीएमआर इंफ्रा लगभग 11% टूटते हुए नजर आए। एलएनटी फाइनेंस, बीएचईएल और स्टील अथॉरिटी ये 10.5% से 11.25% टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, पैनिक तो था नो डाउट, अगर हम इसको ना कहें कि पैनिक नहीं था तो ये गलत होगा। और पैनिक का माहौल ये है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में ही इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। और युद्ध में कौन सा देश किसके साथ जाएगा अब ये कहना मुश्किल है, और ये युद्ध कहाँ तक चलेगा ये भी कहना इस समय मुश्किल है। रूस ने जो जिद पकड़ ली उसका अंजाम हमने देख लिया। अब आगे क्या होगा देखिए, पैनिक तो था मार्केट में, अगर ये कह दें कि आज पैनिक नहीं था तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मार्जिन कॉल्स, बड़े सौदे जो हैं वो बाजार में फंसते हुए नजर आते हैं। और जब बड़े निवेशक, इंस्टीट्यूशंस ही डर जाएंगे तो उसका असर तो ऑब्वियसली मार्केट्स पे देखने को मिलेगा ही। अब सेक्टोरल चर्निंग होगी, इंस्टीट्यूशंस कौन से सेक्टर्स पे दाव लगाते हैं, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स बदले हैं। आज के सत्र की जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिली है, आपके पास, आम निवेशक के पास एक मौका आया है फिर से, क्योंकि करेक्शन हुई है मार्केट में। इस करेक्शन का ही तो इंतजार कर रहे थे आप। सस्ता सामान खरीदना है और महंगा बेचना है, इसी से तो रिटर्न बनता है मार्केट में। हम ये नहीं कह रहे कि कूदिए मार्केट में और अभी खरीद लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से और गिरा तो और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई कंपनियां ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल्स अभी भी बहुत बेहतर हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बेहतर है। मार्केट गिरता जाए, नियमित निवेश करते जाएं, मार्केट पलटेगा तो आपका मौका देगा नहीं। हमने यही देखा था कोरोना काल में कि जब मार्केट पलटा था तो किसी को मौका मिला नहीं था और बहुत शार्प रिकवरी इंडियन मार्केट से दिखाई थी। युद्ध के बाद अक्सर मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न देता है। अब कहाँ तक ये मार्केट गिरेगा ये कहना मुश्किल है, कोई नहीं बता सकता। तो आप नियमित निवेश शुरू कीजिए। अगर नहीं कर सकते शेयर मार्केट में शेयरों का, अच्छे शेयरों का चयन, तो म्यूचुअल फंड्स आपके पास विकल्प है, वहाँ पर नियमित निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा ETFs या फिर निफ्टी 20 इन इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव कर सकते हैं। अब कौन सा देश किसके साथ जाएगा, युद्ध कितना गहराएगा, ये अपनी जगह बातें ठीक हैं, लेकिन अगर आपको शेयर बाजार से कमाई करनी है तो मौका आया है आपके पास। गिरावट और होती है तो और बेहतर मौका आपके पास होगा। नियमित निवेश ही आपको इस मौके पर बेहतर रिटर्न डिलीवर कर सकता है। एक और अपडेट आपको दे दें कि इस माहौल में जहां पर चौतरफा बिकवाली मार्केट्स पे देखने को मिल रही है, बिस्तक की एक पहल है, 10 बजे रोज जुड़े हमारे साथ आज के दमदार सौदे में। एक लाइव शो है ये, जिसमें आपके सवाल उठाए जाते हैं। जी हाँ, शेयर बाजार से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। बाजार पे क्या चढ़ेगा, क्या गिरेगा, कौन से सेक्टर्स में निवेश ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स बेहतर कमाई करा सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो जुड़ें बिस्तक के साथ रोज सुबह 10 बजे।